9 रॉकेट का उपयोग करके कितना 60 स्टारलिंक या देखिए ब्रॉडबैंड उपग्रह को लॉन्च किया है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक याद रखिएगा ब्रॉडबैंड उपग्रह को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल स्पेस एक्स ने। नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर 31 मई 2021 को याद रखिए कमिट टू क्विट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? कमिट टू क्विट याद रखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये क्या है दोस्तों? कमिट टू क्विट विषय के साथ दिवस मनाया गया। हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला याद रखिए पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? तो याद रखिए ये बांग्लादेश बना है दोस्तों, बांग्लादेश। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु योजना शुरू किया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू किया है? असम। याद रखिएगा असम। नेक्स्ट देखिए 205 नंबर क्या है? प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखिए 1 जून को। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की याद रखिए त्सांग इनहैंग माउंट एवरेस्ट की सबसे कम समय में फतह करने वाली महिला बन गई है? हाल ही में किस देश की त्सांग इनहैंग माउंट एवरेस्ट की सबसे कम समय में फतह करने वाली महिला बन गई है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये हांगकांग की बन गई है, हांगकांग की। नेक्स्ट देखिए 207 नंबर, IPL 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर से अक्टूबर में कहां पर आयोजित होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल संयुक्त अरब अमीरात UAE में। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो याद रखिए जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को, जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए 209 नंबर, प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? विश्व भूख दिवस। तो याद रखिएगा ये 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को UAE सरकार ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को UAE सरकार ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संजय दत्त को। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरॉन्ग को सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि हासिल किया है? हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरॉन्ग को सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। क्या? तो चीन। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो याद रखिए टीवी नरेंद्रन को बनाया गया, टीवी नरेंद्रन को। नेक्स्ट, नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू किया है? अंकुर योजना। तो याद रखिए मध्य प्रदेश सरकार ने। नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू किया? मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए याद रखिए OSD के रूप में नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए OSD के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए BVR सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट 215 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए याद रखिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 215 नंबर का बिल्कुल ए नंबर मध्य प्रदेश सरकार। हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? बशर अल असद। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीरिया के। हाल ही में किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? हाल ही में किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा दोस्तों अमर्त्य सेन को मिला है, अमर्त्य सेन को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 218 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है?
तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों झारखंड। हाल ही में अमेजोन के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया, अमेजोन के, तो याद रखिएगा बिल्कुल एंडी जेसी को दोस्तों, एंडी जेसी को। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्यिक विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो याद रखिएगा ये अरुण वेंकटरमन, अरुण वेंकटरमन। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्यिक विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो अरुण वेंकटरमन। नेक्स्ट क्या वो देखिए 221 नंबर, हाल ही में ASGE में सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर कौन बने हैं, ASGE में, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बिल्कुल डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। हाल ही में ASGE में सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर कौन बने हैं, तो याद रखिएगा डी नागेश्वर रेड्डी। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों इरेडा को, IREDA, इरेडा को। नेक्स्ट है 223 नंबर देखिए, हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है। हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या बलबीर सिंह सीनियर, बलबीर सिंह सीनियर। प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 मई को। प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है दोस्तों 25 मई को, 25 मई को भूलना नहीं है दोस्तों, 25 मई को। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है। हाल ही में किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है, तो याद रखिएगा मालदीव में दोस्तों, मालदीव में। नेक्स्ट देखिए 226 नंबर, हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, मोसाद के नए प्रमुख के रूप में, तो याद रखिएगा डेविड बार्निया को दोस्तों, डेविड बार्निया को। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए निर्देशक कौन बने हैं, CBI के नए निर्देशक, तो याद रखिएगा सुबोध जायसवाल बने हैं दोस्तों CBI के नए निर्देशक। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या अनवी भूटानी, अनवी भूटानी बनी है, अनवी भूटानी भूलना नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट 229 नंबर देखिए, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 24 मई को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है 24 मई को। नेक्स्ट, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया, याद रखिएगा दोस्तों, तो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत में, अपना प्यारा देश भारत में। हाल ही में किसने मोनाको, याद रखिए मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 रेस जीती है। हाल ही में किसने मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 रेस जीता है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा मैक्स वर्स्टेपन ने, मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है दोस्तों मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 रेस। नेक्स्ट है 232 नंबर देखिए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू किया है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू किया है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड दोस्तों, उत्तराखंड। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू किया, उत्तराखंड भूलना नहीं है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ला लीगा टाइटल 2020 से 21 का खिताब जीता, ला लीगा टाइटल, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, तो एटलेटिको मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड। नेक्स्ट, हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो याद रखिए इसका नाम है दोस्तों क्या, तो कोबे ब्राइट, क्या दोस्तों कोबे ब्राइट को, कोबे ब्राइट को याद रखिए, कोबे ब्राइट को बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं ये दोस्तों, ये बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है कोबे ब्राइट। नेक्स्ट क्या वो देखिए 235 नंबर, प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष, तो याद रखिएगा 23 मई को 23 मई को
कछुआ दिवस मनाया जाता है दोस्तों, विश्व कछुआ दिवस। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ, वह कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। तो याद रखिए यह एक पर्यावरणविद थे दोस्तों। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है दोस्तों? तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल ने। किसने? पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट है 238 नंबर, हाल ही में किस टीम ने महिला चैंपियंस लीग 2021 की ट्रॉफी जीती है? हाल ही में किस टीम ने महिला चैंपियंस लीग 2021 ट्रॉफी जीती है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तो बार्सिलोना जीती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा किया? मिट्टी के खिलौनों को। तो याद रखिए ये दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष। तो याद रखिएगा 22 मई को मनाया जाता है दोस्तों, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। नेक्स्ट 241 नंबर देखिए, हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग विकसित किया है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा ईरान। हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग विकसित किया है? ईरान ने। हाल ही में पिनराई विजयन किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? पिनराई विजयन। तो याद रखिए केरल के दोस्तों। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 मई को। क्या अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 मई को। नेक्स्ट, हाल ही में सुर्खियों में रहा MACS 1407 क्या है? हाल ही में सुर्खियों में रहा MACS 1407 क्या है दोस्तों? तो याद रखिए यह एक सोयाबीन की नई किस्म है। नेक्स्ट, हाल ही में पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA को नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखिएगा क्या? तो मोईद यूसुफ। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हुआ है? जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया है दोस्तों। तो याद रखिएगा किसका दोस्तों? राजस्थान के हैं दोस्तों जगन्नाथ पहाड़िया, ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे राजस्थान के। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 20 मई को। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत किया गया? घर पर दोस्तों। तो याद रखिएगा बिल्कुल हरियाणा सरकार। किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत किया गया? हरियाणा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने हैं? हाल ही में कौन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने हैं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अर्जुन भुल्लर। नेक्स्ट 250 नंबर, हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं? हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों क्या? सतोशी उचिदा बने हैं। सतोशी उचिदा याद रखिएगा। हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं? सतोशी उचिदा। नेक्स्ट, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो याद रखिएगा कौन सा राज्य है दोस्तों? कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 18 मई को। नेक्स्ट 253 नंबर देखिए, प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष। तो याद रखिएगा बिल्कुल 17 मई को दोस्तों मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस। 8 मई को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया है? 8 मई को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया है? तो याद रखिए ये इंडोनेशिया के साथ दोस्तों। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नेपाल ने अपने संसद को भंग कर दिया है। नेक्स्ट 256 नंबर, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की गई है? हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है जो बाइडेन की? तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नीरा टंडन को। हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है? हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा
इसका राइट आंसर होगा ईगा स्वीटेक। नेक्स्ट है दोस्तों 58 नंबर देखिए, हाल ही में क्या दोस्तों, हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, पुरुष एकल का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राफेल नडाल ने, पुरुष एकल का जीता है राफेल नडाल ने। 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या है? 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस की थीम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट 260 नंबर, प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखिए 260 का राइट आंसर होगा बिल्कुल 17 मई को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 17 मई को। नेक्स्ट 261 नंबर, हाल ही में बाटा इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? हाल ही में बाटा इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो याद रखिए गुंजन शाह बने हैं दोस्तों। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब कौन जीता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा इंड्रिया मेजा जीता है, इंड्रिया मेजा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस, प्रतिवर्ष 16 मई को। नेक्स्ट है 264 नंबर, हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों असम। क्या? तो असम बना है दोस्तों। 264 का बिल्कुल सी हो जाएगा। हाल ही में प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया? असम। नेक्स्ट 265 नंबर देखिए, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों रमेश पवार बने, रमेश पवार। नेक्स्ट क्या 286 नंबर देखिए, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी याद रखिएगा रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो याद रखिएगा बिल्कुल झारखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों 15 मई को मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा स्थान पंजाब का नया 23वां जिला बना है? हाल ही में याद रखिएगा, हाल ही में कौन सा स्थान पंजाब का नया 23वां जिला बना है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? तो मलेरकोटला, मलेरकोटला ये पंजाब का याद रखिए 23वां जिला बना है मलेरकोटला। नेक्स्ट 269 नंबर देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामले की एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? तो याद रखिएगा मार्टिन ग्रिफ्iths बने हैं, मार्टिन ग्रिफ्iths बने हैं दोस्तों। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो याद रखिएगा ये अरुण कुमार सिंह बने, अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट है मई 2021 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा किया? इबोला वायरस। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। याद रखिए कॉन्गो ने ये मई 2021 में याद रखिए अफ्रीकी देश ने ये इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा किया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। नेक्स्ट 272 नंबर देखिए, हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है दोस्तों? तो ये अच्छी तरह से याद रखिएगा। क्या दोस्तों? हैदराबाद की महिला ने, हैदराबाद की महिला ने, सॉरी ये दूसरा है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है तो ये होगा शकुंतला हड़क सिंह, शकुंतला हड़क सिंह। 272 का सी होगा शकुंतला हड़क सिंह दोस्तों, शकुंतला हड़क सिंह। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पुणे में। नेक्स्ट, हाल ही में शेख जायद बुकर पुरस्कार किसने याद जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? हाल ही में शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तोहरा कुतुबुद्दीन,
तोहरा कुतुबुद्दीन बनी है, तोहरा कुतुबुद्दीन। नेक्स्ट 275 नंबर देखिए, हाल ही में डोस्ट फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? हाल ही में डोस्ट फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? तो याद रखिएगा ये CBSE के द्वारा जारी किया गया है डोस्ट फॉर लाइफ। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी BJ वाटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? हाल ही में किस देश के खिलाड़ी BJ वाटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड के हैं दोस्तों। हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली की इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है दोस्तों? तो अच्छी तरह से याद रखिए, असम बन गया है। ये क्या किया है? तो डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया है असम। ये 2-3 बार रिपीट हो गया है दोस्तों क्वेश्चन। 278 नंबर, हाल ही में किस राज्य की प्रथम राजस्व मंत्री KR गौरी अम्मा का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? हाल ही में किस राज्य की प्रथम राजस्व मंत्री KR गौरी अम्मा का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों केरल। नेक्स्ट, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये पुदुचेरी बन गया, पुदुचेरी। नेक्स्ट 280 नंबर, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष। तो याद रखिएगा 12 मई को मनाया जाता है दोस्तों प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। हाल ही में कौन RBI के नए कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में कौन RBI के नए कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा जोश जे कट्टूर, याद रखिएगा। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? क्या 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है दोस्तों? तो याद रखिए ये पुर्तगाल के द्वारा किया गया, पुर्तगाल के द्वारा। 283 नंबर देखिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष। तो याद रखिएगा ये 11 मई को मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष। नेक्स्ट 11 से 12 को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया है? 11 से 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो 284 का राइट आंसर होगा दोस्तों अपना प्यारा देश भारत ने। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का नाम क्या दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो याद रखिए A76 दिया गया, A76। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का नाम क्या दिया गया? A76 दिया है दोस्तों। नेक्स्ट 286 नंबर देखिए, हाल ही में किसे अप्रैल 2021 का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? हाल ही में किसे अप्रैल 2021 का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बाबर आजम को मिला है, बाबर आजम को याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 287 नंबर देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा किया है? मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। तो याद रखिएगा ये उड़ीसा सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रतिवर्ष देने की घोषणा किया है। हाल ही में हिमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? हाल ही में हिमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों असम के। असम के नए मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा, याद हिमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्या है वो देखिए 289 नंबर, जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामले के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखिए ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है दोस्तों। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। प्रतिवर्ष मातृ दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए मातृ दिवस प्रतिवर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तो बिल्कुल मई महीने के दूसरे रविवार को मातृ दिवस मनाया जाता है, मई महीने के दूसरे रविवार को। तो 290 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 290 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 291 नंबर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या है? तो याद रखिए कमिट
टू क्विट, कमिट टू क्विट, याद रखें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या है? कमिट टू क्विट। हाल ही में किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीता है? हाल ही में किसने लॉरियस वर्ल्ड, याद रखिए, वर्ल्ड क्या दोस्तों, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीता है? तो याद रखिए ये है दोस्तों नाओमी ओसाका। हाल ही में किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीता है? तो नाओमी ओसाका। नेक्स्ट, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राफेल नडाल। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। नेक्स्ट 294 नंबर देखिए, भारत में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है जो विश्व के 44 देशों में फैल चुका है, इसे WHO ने क्या नाम दिया है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर है दोस्तों B1617। हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हुआ, वह कौन थे? हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हुआ, वह कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वह एक संगीतकार थे, वनराज भाटिया। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थानों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट या लम्बेद घाट का संबंध किस राज्य से है? भेड़ाघाट और लम्बेद घाट का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिए ये मध्य प्रदेश से दोस्तों। क्या नाम है? भेड़ाघाट और लम्बेद घाट। नेक्स्ट है 297 नंबर देखिए, प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष। तो याद रखिएगा 8 मई को मनाया जाता है दोस्तों। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। नेक्स्ट 298 नंबर देखिए, हाल ही में एन रंगास्वामी कौन सी बार पुदुचेरी की मुख्यमंत्री बनी है? एन रंगास्वामी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चौथी बार। हाल ही में अभिलाषा पाटिल का निधन हुआ, वह कौन थी? अभिलाषा पाटिल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वह एक अभिनेत्री थी, अभिलाषा पाटिल। नेक्स्ट 300 नंबर देखिए, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन रहा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल भारत रहा दोस्तों, भारत। क्या विश्व बैंक द्वारा क्या दोस्तों माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा